हाँ तो मेरे हीरो, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत जो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 3.2 आता है, इसके हम पहला का दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करने वाला है। जैसा कि हेडिंग लाइन कहता है इसका, आप देख सकते हो कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो उसी का हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे सर, आप क्या करो, प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया था, किसी एक चर का मान निकाल लो पहले, है ना। तो यहां पे दो चर है, एक तो s है एक t है, तो किसी एक का मान निकाल लो, या तो s का निकालो या t का मान निकालो। यदि s का मान समीकरण 1 में निकालते हैं तो कोशिश करो समीकरण 2 में भी s का ही मान निकालें, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण 1 है सर, और ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में यहां हल करेंगे सर। तो देखिए s माइनस टी बराबर 3 है ना, तो लिखेंगे यहां पे s बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस टी है पक्षांतर करेंगे, तो जहां माइनस है अगर पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, s की वैल्यू तो 3 + t हो गया, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। s बटा 3 + t बटा 2 बराबर 6 है ना। यहां पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, है ना। 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 से s में गुना करेंगे तो 2s हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। ये 25 मत समझ लेना गलती से, प्लस है तो प्लस करो। 2 से हम भाग देंगे किस में, 2 से भाग देंगे सर 6 में तो 3 से t में गुना करेंगे तो 3t बराबर हो जाएगा 6। इसके नीचे एक छिपा रहता है, आप क्या करो आर पार गुना कर लो, है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना। तो आइए हम करते हैं, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस के 3t और बराबर में 6 × 36 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास समीकरण 4। तो ये समीकरण 4 हो गया, है ना। 4 अभी इसको मत मानो, अभी s का मान निकाल लो सबसे पहले, या फिर यहाँ पे ऐसे भी रख सकते, लेकिन सॉल्व कर लो इसको, और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 में s का मान निकाला था ना, इसीलिए समीकरण 2 में भी s का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए निकालते हैं। ये 2s है तो 2s लिखेंगे, गर्मी लग रहा है, हाँ। तो 2s इक्वल हमारे पास 36 है, और ये जो प्लस का 3t है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3t हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 2s लिखेंगे बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 36 - 3t है ना, s बराबर निकाल लो, क्लियर। 36 माइनस के 3t और पक्षांतर करेंगे तो ये गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब आप क्या करो, समीकरण 3 का मान 4 में रख लो या 4 का मान 3 में रख लो, किसी का मान किसी में रख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर सर, तो समीकरण 4 में रखने पर ये मैंने लिखा। तो चलिए समीकरण 3 का मान 4 में रख रहे हैं, तो 4 कहाँ है सर जी, 4 ये है ऊपर, यहां पे देख सकते हो s इक्वल 36 है माइनस 3t है अपॉन 2 है ना। तो s की वैल्यू यहां पे रखो, अब s की वैल्यू यहां पे 3 + t है, तो s के जगह पे 3 + t रखेंगे और बराबर में 36 माइनस के 3t अपॉन 2 ये रख दिए। अब यहां से क्या करेंगे सर, देखो इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो r पर गुना कर लो ना, तो गुना कर लेते हैं। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 प्लस में 2 से t में गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा इक्वल ये 36 माइनस के 3t। अब आप क्या करो, चर वाले को एक साथ, विदाउट चर वाले को एक साथ रख लो। तो चर वाला यहां पे देख सकते हो t वाला नजर आ रहा है ना, तो हम यहां से क्या करेंगे 2t लिखेंगे, माइनस के 3t है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 3t हो जाएंगे,
और बराबर में ये 36 तो 36 प्लस का 6 है, पक्षांतर कर दो माइनस का 6 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे सर, 2t प्लस 3t ये दोनों को ऐड कर दो ना, तो हमारे पास हो जाएंगे 5t बराबर। देखो 36 में से 6 घटाओगे तो सुनते हैं 42 होता है, बड़ा मार मारेंगे कान के नीचे। 42 कहाँ से होगा, जोड़ना नहीं है घटाना है। कभी कभी मस्ती मजाक करिए लेते हैं, करना भी जरूरी होता है कि नहीं हो। काला बकलोल की तरह देख रहा है तू। 36 में से 6 घटाओ तो 42 मत लिखो, 30 लिखो। 30 5 से काटो तो 5 6 30 होता है। मैंने काट दिया तो लो भैया टी की वैल्यू आ गई 6। अरे हटना रे, आजा 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 प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। अब टी का मान तो आ गया। अब टी का मान समीकरण किसी में भी रख दो ना सर, तो आ जाएगा ना एस का मान। अब इसमें डरने की क्या बात है। तो मैंने यहाँ पे पेज लिया है एक्स्ट्रा की नहीं, नहीं लिया है। इसमें जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसको छोटा कर ही देते हैं। चल भाई आ जा, तेरे को सेटिंग करता हूं मैं। हम हैं, लो इसको इधर कर दो थोड़ा सा, ये भी फालतू लग रहा है हमको। आ जा इधर, अब बन जाएगा। अब जगह हमको मिल गया, स्पेस आ गया। अब बना दो। अब यही टी का मान, टी का मान किस में रख दे सर, किस समीकरण में रख दे, 3 में रख देते हैं। टी का मान 3 में रखने पर अब रख देते हैं सर। तो ये हमारे पास क्या है, s इक्वल 3 प्लस में t है। अब सर 3 तो 3 प्लस तो प्लस, t का मान कितना है, तो t का मान 6 निकाले हैं तो 6 रख दो ना। तो दोनों को ऐड करेंगे 6 3 9, तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 9। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो दोनों मान निकल गया, ये हमारे पास आंसर आ गया और हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया। तो भाई हमने तो सॉल्व कर दिया। अब रही बात ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, तो गूगलवा में सर्च कर लेना पंकजवा स्टडी सेंटर, हर मतलब पंकज स्टडी सेंटर सर्च करके वहां पे जा करके थोड़ा सा देख लेना, सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे देना। समय पे टेस्ट दोगे तो आपके लिए फायदे रहेगा, है ना। बाकी हमारा क्या है, हमारा तो कहना का काम है, हम कह दिए, बाकी तुम जानो। इधर उधर मत बात करना, समझ रहा है ना। ठीक है, तुझसे बहुत बात करता है। 10वां वाला प्यार बड़ा खराब होता है, करवो मत करना, ठीक है। एगो डेरिया मिल्क पे मान जाता है। चलो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।